जय श्री राम मित्रों। मैं संजय शास्त्री आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केतु के बारे में जानेंगे। केतु का देने का नियम अलग होता है। केतु एक धोखाबाज ग्रह है। जिस किसी के साथ रहता है वो धोखा ही करता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि केतु कैसा ग्रह है और इसका देने का नियम क्या है। कुंडली के भाव में जहां भी बैठा हो वहां धोखा ही होता है। तो अपनी बात को सीक्रेट रखें और अपनी बात को किसी को शेयर ना करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से केतु ग्रह के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, ये जन्मांक चक्र है। यह 12 घर होते हैं कुंडली के। ये लग्न होता है, ये धन भाव, ये पराक्रम भाव, ये सुख भाव, ये विद्या भाव, ये रिपु शत्रु नौकरी, और ये बिजनेस पत्नी विवाह, ये मृत्यु सिद्धि साधना, ये कर्म भाव, ये भाग्य भाव, ये आय भाव और व्यय भाव। यही भाव होते हैं कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो अगर केतु लग्न में बैठे तो अपने जीवन के रहस्य को छुपा कर रखना है, गुप्त में रखना है, नहीं तो ये कभी भी किसी के साथ धोखा हो सकता है। दूसरे भाव में अगर केतु बैठा हो तो ये धन का भाव है। तो धन कितना भी हो आपके पास, इसको गुप्त में रखिए, छिपा कर रखिए, किसी को शेयर नहीं करना है आपको, नहीं तो धोखा हो सकता है। तीसरा पराक्रम भाव, साहसी। अगर इसमें केतु बैठा है तो अपने पराक्रमों को गुप्त रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। चौथा भाव सुख भाव, जमीन गाड़ी बंगला। तो इस भाव में अगर केतु बैठा हो तो अगर जमीन ले रहे हो, बंगला ले रहे हो, मकान ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, तो इस बात को आपको छुपा कर रखना होगा, किसी को शेयर नहीं करना होगा, नहीं तो धोखा मिल सकता है। पांचवा भाव ये विद्या का भाव होता है। कहीं आप अच्छा विद्या का कोर्स कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या किसी उच्च डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इस बात को छुपा कर रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। ये छठवां भाव नौकरी, रिपु शत्रु कर्ज जो भी है, यहाँ पर केतु बैठा हो तो ये जॉब का भाव है। अपनी नौकरी छुपा कर रखिए कि मैं नौकरी कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, नहीं तो कभी भी धोखा हो सकता है। सातवां भाव ये बिजनेस का भाव है। तो आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस अपना छिपा कर रखिए, किसी को शेयर ना करें, नहीं तो कभी भी धोखा हो सकता है। सातवां आठवां भाव ये योग साधना मृत्यु कष्ट का भाव है। आप कहीं योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हो या सिद्धि ले रहे हो, इस भाव को किसी के साथ शेयर न करें, छुपा कर रखें। नौवां भाव कर्म का भाव है, नौकरी का भाव, इसे भी कहीं छिपा कर न रखे, किसी को शेयर ना करें। 10वां भाव यात्रा कर्म का भाव है। तो जो अभी कम कर्म कर रहे हो, इस बात को छिपा कर रखिए, किसी को शेयर न करें, नहीं तो कभी भी धोखा मिल सकता है। 11वां भाव आय भाव, इनकम भाव। तो आपकी इनकम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने इनकम आ रहे हैं, कई प्रकार से आ रहे हैं, तो इस बात को आपको छिपा कर रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो कभी भी धोखा हो सकता है। 12वां भाव व्यय। इस बात को भी आपको यहाँ छिपा कर रखना है कि आपके पास क्या व्यय हो रहा है,
कितना व्यय हो रहा है। छिपा कर रखना इस बात को, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, धोखा मिल सकता है। अगर इस तरह आपके कुंडली में भी कहीं पे केतु हो तो अपने कुंडली को देखिए, रखिए, समझिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।